अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, इस कोर्स में हम डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ेंगे, ठीक है। और हम ये डिस्कस कर चुके हैं हम डार्ट क्यों पढ़ेंगे, और कोर्स के जो हैं वो आउटलाइन वगैरह क्या है, ये सब डिस्कस हो चुका है, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि डार्ट है क्या, प्रोग्रामिंग क्या होती है, और डार्ट सीखने के बेनिफिट्स क्या हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि डार्ट का सबसे बड़ा बेनिफिट जो अभी है वो ये है कि ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, ठीक है। बहुत ज़्यादा वांटेड लैंग्वेज है ये इस वक्त। उसकी वजह यह है कि ये एक टूल है फ्लटर नाम का, जो कि गूगल ने निकाला है। वो टूल यूज़ होता है एप्लीकेशंस बनाने के लिए। एंड्रॉयड, आईओएस और वेब एप्स की एप्लीकेशंस जो होती हैं वो बनाने के लिए यूज़ होता है। तो ये टूल, पूरा का पूरा ये टूल जो है, इसमें आप सिर्फ और सिर्फ डार्ट लैंग्वेज पे काम करता है। डार्ट को यूज़ करते हुए इस पे काम होता है, इसलिए डार्ट लैंग्वेज जो है वो इस टूल के लिए सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए डार्ट जो है बहुत ज़्यादा अभी ट्रेंडिंग में है। दूसरा बेनिफिट डार्ट का जो है वो ये है कि ये बहुत ज़्यादा सिमिलर है दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से, ठीक है। जैसे सी शार्प, जावास्क्रिप्ट, पीएचपी, सीलैंग, पाइथन और टाइप स्क्रिप्ट हो गई आपकी, और ऐसी बहुत सारी लैंग्वेजेस जो हैं इनसे बहुत ज़्यादा सिमिलर है। तो मैं ऐसे इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मैंने इन लैंग्वेजेस पे काफ़ी साल काम किया। फॉर एग्जांपल पाइथन पे मैंने 4 साल काम किया। सी लैंग्वेज में 13 साल का था जब मैं सी लैंग्वेज पे काम कर रहा था। और पीएचपी पे, जावास्क्रिप्ट पे, सी शार्प पे, मैंने इन तमाम लैंग्वेजेस पे काम किया। तो मुझे 11 साल हो गए हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि जब मैं कह रहा हूँ कि डार्ट, अगर एक शख्स जो है डार्ट सीख लेता है तो उसे दूसरी लैंग्वेजेस सीखने में, दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने में मैक्सिमम मैक्सिमम 1 से 2 दिन लगने चाहिए, ठीक है। अगर वो एक हफ्ता दे दे तो फिर वो उसके लिए बहुत ज़्यादा इनफ है। लेकिन सारी बात यह है कि आपको दूसरी लैंग्वेजेस की ग्रामर थोड़ी सी डिफरेंट लगेगी, लेकिन जो बैकग्राउंड पे कॉन्सेप्ट है, जो बैकग्राउंड पे कॉन्सेप्ट्स हैं वो बिल्कुल सिमिलर है, ठीक है। मैं इस कोर्स में कोशिश कोशिश करूंगा कि एग्जाम्पल भी दूं दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की। एक ही कोड जो है अगर दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जाता तो वो किस तरीके से लिखा जाता, मैं कोशिश करूंगा कि ये भी करूँ साथ साथ, ताकि आपको पता हो कि ये कितनी ज़्यादा सिमिलर है और आप कितने ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा डार्ट सीखने का। अच्छा, अब हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो सॉफ्टवेयर जो है उसकी एक डेफिनेशन हम पढ़ते हैं। अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड प्रोग्राम। तो हम ये एक छोटी सी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है, लेकिन हम ये पढ़ते हैं कंप्यूटर साइंस में। तो इसको अगर मैं उर्दू में लिखूंगा ना, तो मैं कुछ इस तरह लिखूंगा कि एक कलेक्शन, एक मजमुआ हिदायत का या उसूलों का, इसको प्रोग्राम कहता है, ठीक है। तो प्रोग्राम इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सिर्फ आप कंप्यूटर को बताते हो, आप उसे कुछ हिदायत देते हो कि भाई ये काम करो, फिर ये काम करो, फिर ये काम करो, और कंप्यूटर उसे एक एक करके करता रहता है। इसी चीज को प्रोग्राम कहते हैं, ठीक है। ये हम देखेंगे पूरे कोर्स में कि हम सिर्फ हिदायत लिख देंगे, कंप्यूटर को बोल देंगे ये करो, ये करो, ये करो, और बस वो उसे चला रहा होगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि डार्ट सीखने के लिए आपको क्या आना चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या प्रीरेक्विजिट्स हैं। तो पहली चीज़ तो ये, अगर आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती पहले से, या आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कोडिंग में वीक हो, तो ये कोर्स आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि इस कोर्स में मेरा मकसद जो है वो यही है कि जिन लोगों को प्रोग्रामिंग बिल्कुल नहीं आती, जिन लोगों को कोडिंग से बिल्कुल जो है ताल्लुक नहीं है, उनको प्रोग्रामिंग सिखाई जाए, उनको प्रोग्रामर बनाया जाए, उनको प्रोग्रामिंग माइंडसेट दिया जाए, ठीक है। एक देखें, इस कोर्स का मकसद जो है ना, वो आपको डार्ट सिखाना नहीं है। सिंपल सिंपल आपको कोई एक पर्टिकुलर लैंग्वेज सिखाना इस कोर्स का मकसद नहीं है।
मेरा इस कोर्स का मकसद ये है कि आपको सिखाया जाए कि प्रोग्रामर सोचता कैसे है, लॉजिक किस तरीके से बिल्ड होती है। आपको बेसिकली सोचना सिखाया जाए कि एक प्रोग्रामर सोचता कैसे है। ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये हो गई कि अगर आपको प्रोग्रामिंग बिल्कुल नहीं आती, आपको कोडिंग बिल्कुल नहीं आती, या आप वीक हैं कोडिंग में, तो आपके लिए कोर्स जो है बहुत बेनिफिशियल होगा। दूसरी चीज़ जो दूसरा प्रीरेक्विजिट है वो ये है कि आपके पास कोई लैपटॉप या एटलीस्ट आपके पास मोबाइल होना चाहिए इस कोर्स को करने के लिए। ठीक है। लैपटॉप जो है वो ज़्यादा रिकमेंडेड है, लेकिन अगर आपके पास मोबाइल है, अगर आप लैपटॉप किसी वजह से नहीं ले सकते या जो भी वजह है, तो आपके पास मोबाइल होना लाजमी है। एक स्मार्ट मोबाइल जो होता है हमारे पास, टच मोबाइल जिसको हम बोलते हैं, वो होना लाजमी है। तो अगर आपके पास मोबाइल है तो आप एक एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेंगे, रैपिल रैपिल करके, रैपिलेट है या रैपिल है। तो ये एक एप्लीकेशन है, ये आप इंस्टॉल कर लें, इस पर आप डार्ट पर आराम से काम कर लेंगे। और अगर अगर आपके पास पीसी है तो रिकमेंडेड है आप वी एस कोड नाम की एक एप्लीकेशन है, विजुअल स्टूडियो कोड, ये आप यूज़ करें। ये बहुत अच्छी एप्लीकेशन है तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए। तो ये आप यूज़ कर सकते हैं, ये कोड एडिटर है। कोई और दूसरा कोड एडिटर आपके पास पहले से हो, सबलाइम हो, एटम हो, फलाना ढिमकाना, कोई भी हो, आप वो यूज़ कर सकते हैं, कोई इसमें मसला नहीं है। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा वी एस कोड, और इस कोर्स में भी मैं वी एस कोड यूज़ करूँगा। किसी वजह से आप जो है कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना चाह रहे हैं, अभी आप देखना चाह रहे हैं कि मैं प्रोग्रामिंग कर भी सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, ये मेरे काबिल है नहीं है, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं। ये भी एक कोड एडिटर है, सही, जैसे वी एस कोड है वैसे ही ये आपका डार्ट का कोड चलाता है। ठीक है। तो आप कुछ वीडियोस तक, ठीक है, कुछ टाइम के लिए आप डार्ट पैड यूज़ कर सकते हैं। आपको कुछ इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ वेबसाइट, ये वेबसाइट है एक, उधर जाएंगे, अपना कोड लिखेंगे और रन कर देंगे। अच्छा, हम एक एग्जांपल देख लेते हैं अब। अ, ये एग्जांपल है, ठीक है, प्रोग्राम की। जब आप डार्ट पैड डॉट डेव खोलेंगे सबसे पहली मरतबा, तो आपके पास कुछ ऐसा आ जाएगा। आपने क्या करना है, ये बीच का सब हटा देना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना, वो ये है डार्ट लैंग्वेज की, जिसमें बहुत बहुत बच्चे जो है मसला करते हैं और जब वो सीखना स्टार्ट करते हैं, वो ये है कि आपके डार्ट का सारा कोड, आपके डार्ट का जितना भी कोड है जो आप चलाना चाहते हैं, वो मेन के अंदर आएगा। ये मेन का ब्लॉक है, इसके अंदर आएगा। ठीक है। ये बेसिकली एक फंक्शन है। हमने अभी फंक्शन पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, अभी पढ़ा नहीं है। तो आपको उस वक्त समझ आ जाएगा ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, और ये ब्रैकेट क्यों है, ये सब समझ आ जाएगा। अभी बस आपने इतना समझना है, जब भी आपको कोड चलाना है डार्ट का, तो सबसे पहले आपने ये लिख लेना है, और सारी हिदायत, सारी इंस्ट्रक्शन जो है इसके अंदर होंगी, यानी कि यहाँ पे होंगी। ठीक है। अब मैंने कहा था कि प्रोग्राम कुछ नहीं होता, एक सेट ऑफ हिदायत होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है। तो उसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक हिदायत है जो डार्ट में है, वो है प्रिंट। प्रिंट क्या करता है कि जो भी हम इसके अंदर लिखेंगे, यानी कि इसके अंदर लिखेंगे, उससे ये स्क्रीन पे दिखा देता है। ठीक है। तो हम इसके अंदर फॉर एग्जांपल लिखते हैं ABC, और हम जो है एंड में, इसके एंड में ये हिदायत जैसी कंप्लीट होगी, हम सेमीकोलन लगा देते हैं। ठीक है। हिदायत कंप्लीट हो गई होगी, तो मैं ये क्यों बोल रहा हूँ हिदायत कंप्लीट होगी, क्योंकि कभी कभार बच्चे क्या करते हैं कि हर लाइन पे सेमीकोलन लगा रहे होते हैं। हर लाइन पे नहीं लगेगी सेमीकोलन, हर हिदायत के एंड में लगेगी, हर इंस्ट्रक्शन के एंड पे लगेगी, हर एक्सप्रेशन के एंड पे लगेगी। ठीक है। होता यह है कि कभी कभार आपकी इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं वो मल्टी लाइन होती हैं, सही है, वो एक लाइन पे नहीं महदूद होती, बल्कि मल्टीपल लाइंस पे होती हैं वो। तो हर लाइन पे सेमीकोलन नहीं लगाएंगे, आप लगाएंगे सेमीकोलन बिल्कुल उस हिदायत के एंड में। ये हम देखेंगे जब हम मैप पढ़ेंगे, जब हम लिस्ट पढ़ेंगे, तब हम देखेंगे ये चीज़। तो इससे घबराना नहीं है आपने, बस अभी से भी ये समझ लें कि एक हिदायत हमने दी कंप्यूटर को कि भाई प्रिंट कर दो ABC। हम इस रन पे क्लिक करेंगे और हमारे पास यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगा ABC, लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद अगर मैं प्रिंट कर दूँ एक और चीज़, जैसे XYZ, और रन कर दूँ, तो हमारे पास पहले ABC वाला
एबीसी वाली हिदायत चलेगी, फिर एक्स वाई जी वाली हिदायत चलेगी। ठीक है। हिदायत मैंने कहा था लाइन बाय लाइन चलती है। ठीक है। तो हम ये सब पढ़ेंगे, प्रिंट क्या होता है, इनपुट क्या होता है, और लिस्ट मैप वगैरह सब पढ़ेंगे हम। तो उसकी आपने उससे घबराना नहीं है, सिर्फ अभी इतना समझ लें जितना मैंने बताया है कि प्रोग्राम कुछ भी नहीं है, सिर्फ हिदायत का नाम है। और तमाम हिदायत इस मेन के फंक्शन यानी इस मेन के ब्लॉक में लिखी जाएंगी। ठीक है। अच्छा, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे कि डार्ट में प्रोग्रामिंग होती कैसे है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।